Hello dear STD, so welcome to your favorite and beautiful channel एकलव्य करियर एकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम ए डस्ट ऑफ स्नो। क्या है? डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। गाइस ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं इन्होंने कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। 9th में भी आए थे ये, 10th में भी आए हैं ये, 11th में भी आएंगे ये और 12th में भी आएंगे। ठीक है बेटा। और जो ये पोइट हैं, ये पोइट क्या है कि ये जहाँ भी जाते हैं और वहाँ की जो फीलिंग्स होती हैं वो हूबहू अपनी पोइम्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये भी इनकी एक फीलिंग्स ही हैं जो कि इन्होंने इसमें डाली हैं। तो गाइस आप सभी ने देखा होगा अपने आसपास अपने घरों में हमने एक बैड ओमेंस बना रखी हैं। बैड ओमेंस क्या होती है बच्चों? जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कैट होती है, कैट, हम उसको बैड ओमेंस मानते हैं। जैसे कि अगर उसने हमारा रास्ता काट दिया तो हम उस रास्ते से जाते नहीं हैं। जैसे कि क्रो है, क्रो को भी हम बैड ओमेंस मानते हैं। बैड ओमेंस का मतलब क्या होता है? यानी इनको हम क्या कहते हैं? सिंबल ऑफ डेथ है ना बेटा। तो ये जो पोइम है, इस पोइम में जो रॉबर्ट फर्स्ट हैं वो क्या बहुत ज़्यादा क्या होते हैं बेटा? तनहा होते हैं। जैसे कि मान लो उनको किसी ने धोखा दे दिया हो, या बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं ना। और वो एक हेमलॉक ट्री है। क्या है बेटा? हेमलॉक ट्री, उसके नीचे जा कर के बैठ जाते हैं ना। और फिर वहाँ पे क्या होता है? जो क्रो है, क्या है बेटा? क्रो, वो वहाँ पे क्रो बैठा होता है उस पेड़ के ऊपर से, और वो अपने बाय विंग्स मान लो या कैसे भी, वो क्या करता है वहाँ से जो पार्टिकल ऑफ स्नो होती है, जो पार्टिकल ऑफ स्नो उसको हेमलॉक ट्री से नीचे गिरा देता है और वो जाकर के रॉबर्ट फर्स्ट के ऊपर गिर जाती हैं, जिससे कि जो रॉबर्ट फर्स्ट है उनका मूड हो जाता है, बदल जाता है ना बेटा, और वो अपने दिन को बर्बाद होने से बचा लेते हैं। तो वो जो अपने रॉबर्ट फर्स्ट हैं वो इस पोइम के थ्रू अपने को क्या बताना चाहते हैं? वो अपने को बताना चाहते हैं कि जिनको हम बैड ओमेंस मानते हैं वो बैड ओमेंस नहीं है, वो सब गलत चीज़ें हैं जिन्हें हम मानते हैं। ये ऐसा कुछ भी होता नहीं है भाई। जब एक कैट है, अगर वो मान लो उसको कहीं जाना है तो जाना है, अब उसको थोड़ी ना पता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा रास्ता काटने के लिए आ रही है वो। ऐसी क्रो है, क्रो को कहीं बैठना है तो बैठेगा, उड़ना है तो उड़ेगा, उसको थोड़ी ना पता है कि बेटा हम इसको बैड ओमेंस मानते हैं, है ना। तो वो इन सारी चीज़ों को क्या बताते हैं? गलत बताते हैं, और गलत बता कर ही इस पोइम को उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? इस पोइम को हम अपने पढ़ेंगे, अपने स्टेंजा को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है ना बेटा? चलिए। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। बेटा इसके अंदर ना बात की गई है क्रो की, और बात की है बेटा हेमलॉक ट्री की। क्रो यानी कि ये कौवा, जो कि काला कौवा है। तो बोलते हैं कि जो काला कौवा है, जैसे ही मैं जैसे ही हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था तो काले कौवे ने, जो काला कौवा था, उसने क्या किया कि वो अपने विंग्स के थ्रू मान लो या कैसे भी, उसने हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक जहरीला, बहुत ज़्यादा जहरीला पेड़ होता है। ठीक है, पेड़। और वो क्या था? बर्फ से ढका हुआ था। जो हेमलॉक ट्री था बेटा वो बर्फ से ढका हुआ था। तो वो जो क्रो था, उस क्रो ने क्या किया कि उस पेड़ को मतलब हिलाया, या मान लो उसने अपने बाई विंग्स के थ्रू क्या किया कि बर्फ के पार्टिकल यानी कि डस्ट के पार्टिकल क्या किए, यानी बर्फ के पार्टिकल्स को, छोटे छोटे स्नो ऑफ पार्टिकल्स को क्या किया कि हेमलॉक ट्री से नीचे गिरा दिया। जो कि किसके ऊपर गिरे थे बेटा? वो है अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरे थे। तो क्या बताया इन्होंने? द वे ए क्रो, कि उस पेड़ पर बैठा हुआ जो कौवा था उसने शूट डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाकर गिराया द डस्ट ऑफ स्नो। क्या? द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की अमीर से जो बर्फ के पार्टिकल्स थे उनको मेरे ऊपर गिराया। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिराया। ठीक है, अच्छा। हैज़ गिवन माई हर्ट, कि इस तरह से आगे जो स्टेंजा है, हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पास्ट ऑफ अ डे आई हैव रीड। तो इसमें वो क्या करते हैं बेटा कि जो पोइट है वो क्या बोलते हैं इस स्टेंजा के अंदर कि जो उनके साथ इवेंट हुआ था, जैसे कि उस क्रो ने उनके ऊपर स्नो ऑफ पार्टिकल्स जो डाले थे, जिससे उनका जो मूड था, बोलते हैं कि इन सभी घटनाओं से जो मेरा मूड था वो बदल गया था। अब एक बात बताओ, जो हमें कैसे मालूम पड़ा कि जो पोइट है बहुत ज़्यादा सैड हैं? तो देखो इसके बारे में इसमें कोई भी मेंशन नहीं है, इस चैप्टर के अंदर कोई भी ऐसी मेंशन नहीं है कि वो सैड होते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चला कि वो सैड होते हैं? वो बोल रहे हैं, देखो क्या बोला उन्होंने कि हैज़ गिवन माई हर्ट एंड चेंज ऑफ मूड, कि उसने मेरे हृदय को, मेरे मनोदशा को क्या कर दिया बेटा? परिवर्तन कर दिया, बदल दिया, है ना।
एंड सेव सम पार्ट, और जो मेरे दिन का जो हिस्सा बचा हुआ था, बोलते हैं कि एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, कि मेरे दिन का जो बचा हुआ हिस्सा होता है, आई हैड र्यूड, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा र्यूड रहता, मतलब गुस्से में रहता, उदास रहता, वो पूरा का पूरा मेरा जो मनोदशा थी उस कॉय ने वहाँ पे क्या कर दी, समाप्त कर दी, यानी परिवर्तित कर दी। ठीक है ना। तो देखो छोटी सी पोइम थी, अपनी इस पोइम में हमने क्या समझा, देखो दोबारा पढ़ा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक बार। द वे ए क्रो, यानी कि उस पेड़ से कॉय ने, उस पेड़ पर बैठे कॉय ने, शूक डाउन ऑन मी, हिलाकर मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के पार्टिकल्स को मेरे ऊपर गिराया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिराया था, हेमलॉक ट्री से। मैंने क्या होता है, हेमलॉक ट्री क्या होता है बेटा, हेमलॉक ट्री यानी कि बहुत ज़्यादा जहरीला पदार्थ, सॉरी पेड़ होता है, जो कि क्या बेटा, ये हमारा क्या सिंबल ऑफ डेथ का माना जाता है। यानी जब भी कोई भी पोइट होगा, और वो पोइट क्या, जब भी मतलब किसी के बारे में, यानी किसी भी रोमांटिक पोइम के बारे में या किसी भी अच्छी पोइम के बारे में बात होगी, तो कभी भी वहाँ पे हेमलॉक ट्री का जिक्र नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बोला है कि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, कि उस इवेंट ने, जो इवेंट हुआ था वहाँ पे, जो हेमलॉक ट्री के नीचे जो आप बैठे हुए थे, तो बर्फ़ के जो पार्टिकल्स थे उनके ऊपर जब गिरे थे, तो जिससे उनका मनोदशा बदल गई थी, है ना। क्या वो पूरी मनोदशा क्या हुई, बदल गई। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और उससे उनका जो मन था बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया, वो ज़्यादा खुश हो गए थे। और एंड सेव्ड सम पार्ट, और उन्होंने अपने दिन का हिस्सा क्या कर लिया, बचा लिया, उन्होंने अपने दिन का हिस्सा बचा लिया। आई हैड रीड, जिसमें वो ज़्यादा दुखी रहते, वो हिस्सा उन्होंने क्या कर लिया बेटा, बचा लिया। ठीक है। आइए तो हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग पे वो चलते हैं, वर्ड मीनिंग के बारे में समझते हैं। ठीक है ना। वे यानी होता है काइंड यानी प्रकार, यानी काइंड का मतलब समझते हो ना आप, प्रकार होता है। क्रो का तो मतलब समझते हो ए स्मॉल ब्लैक स्किन बर्ड, यानी एक कौवा होता है, जो कि है ना। आगे डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है, यानी स्नो ऑफ पार्टिकल, क्या होते हैं, स्नो ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना। आगे हेमलॉक ट्री का मतलब क्या है, ए पॉइजनस प्लांट, यानी कि जो जहरीला पौधा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, हेमलॉक ट्री। ठीक है। यानी छोटे सफ़ेद पुष्पों वाला एक विषैला पौधा माना जाता है ये। ठीक है ना। अच्छा, मूड का तो मतलब समझते ही हो आप, अपना क्या मनोदशा, यानी कि मनोदशा, अपना माइंड बदल जाना, रोमांटिक हो जाना, है ना। अच्छा, सेव्ड का मतलब क्या होता है, बचा लेना, क्या करना, बचा लेना। और र्यूड का मतलब क्या होता है, पछतावा करना, शोक करना। र्यूड का आप साथ जानते हो सिनोनियम क्या होता है, रिग्रीट होता है, क्या होता है, रिग्रीट होता है। ठीक है ना। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो भी बच्चे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नई वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लव यू टू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।